के हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने कि खून से छपकर भी अखबार निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बन के निकलते तो बहुत दूर तक निकल सकते। ये अब सियासी ज़मीन तंग हो चुकी है। आज बीजेपी को बाहर जाके निकलना, बात करना मुश्किल हो गया। आज गांव में घुसना मुश्किल हो गया। पंजाब हरियाणा के अंदर आप यूपी बिहार में जाना मुश्किल हो जाएगा इनका। ये 5 स्टेटों में नज़र आ जाएगा ना। अब 750 किसान शहीद होने पे आपको तब नज़र नहीं आया, आपको उनकी शहादतें नज़र नहीं आई। आप उनको कह रहे हैं कि सवेरे उठें और वो घर चले जाएं। तो हमें जब तक यहाँ पार्लियामेंट का सेशन अगर स्पेशल बुलाया जा सकता है बीजेपी के किसी खास काम के लिए, तो ये हिंदुस्तानों के किसानों के लिए भी एक स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है। और मुझे लगता है तमाम अपोजिशन इसमें राजी होगी। सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बुलाने की बात है, उनकी नीयत की बात है। वो कब बुलाते हैं, आज बुलाएं, रात को बुलाएं, सवेरे अपोजिशन पूरी हाजिर हो जाएगी इन 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए। ये 750 से ऊपर किसानों के खून के छींटों से भरी पड़ी है, दामन भरा पड़ा है बीजेपी का। प्रधानमंत्री पूछे उस गोदी मीडिया से, पूछे अंबानी और अडानी की डायरेक्शन पे बीजेपी की लीडरशिप ने, जिसने सबने कहा ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पिज़्ज़ा खाने वाले लोग किसान नहीं हो सकते, ये घर से निकाले हुए लोग हैं। इन बातों से पुकारा गया। मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए तमाम बीजेपी की लीडरशिप को और तमाम गोदी मीडिया को और अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन को, जिन्होंने ऐसे नाम डलवाए पीछे खड़े होके। किसानों को खेतों से निकालेंगे और उनके घरों को बेघर करेंगे, तो ये देखना आप आने वाले दिनों में किसानों ने ये भी अपने घरों में सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। ये 750 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए हैं, इनके खून के छींटे इनके दामन पर भी हैं। हमारी हाथ बांध कर बेनती है जनाब, ये एक तरीके से रिस्पेक्टफुल तरीके से आप अपने दामन को यूं ही ना बचाएं। आप बीजेपी का दामन 750 से ज़्यादा किसानों के खून के छींटों से भरा पड़ा है। 3 काले कानून आज जो तोहफा गुरपूर्व के दिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आज सुबह सवेरे दिया गया है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के समक्ष आए, उन्होंने कहा कि मेरे किसान भाई जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस चले जाएं और ये जो 3 काले कानून हैं वो वापस लिए जाएंगे। कुछ ही देर में पार्लियामेंट की अगर सेशन की बात करें वो शुरू होगा और उसमें ये 3 काले कानून जो है वो वापस लिए जाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएस टोनी जी हैं। और अगर हम आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, किसान आंदोलन को लेकर जम्मू में भी बहुत से प्रदर्शन हुए, जम्मू में भी बहुत सी रैलियां निकली और उन्हें लीड कर रहे थे टीएस टोनी जी। हम इनके पास आए हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, क्योंकि 700 से ज़्यादा जो शहादतें हैं वो इस प्रोटेस्ट में हो चुकी हैं, 1 साल से ऊपर, मतलब अगर बात करें 1 साल कंप्लीट हो जाएगा अभी अप्रॉक्सीमेटली इसको। जो हमारे 700 शहादतें हुई, आपको क्या लगता है उन्हें किस तरह से अब जो है यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है? मैं आपको सबसे पहले कहूं कि ये जो अचानक ख्याल नहीं आया है, कि जैसे आपने कहा ना अचानक, ये अचानक ख्याल नहीं आया है। ये ख्याल आया है, ये बलिदान तो है मेरे उन 750 किसान उस दिन तक थे। और बाद में आपने देखा कि होम मिनिस्टर के बेटे ने जैसे गाड़ी चलाई किसानों के ऊपर और उनको कुचलने की कोशिश की, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की। लेकिन जब यूपी में और बाहर इलेक्शंस में जब प्रधानमंत्री जी ने अब छोटा छोटा दौरा किया है पूर्वांचल का, यहाँ वहाँ, तो उनको नज़र आ गया कि सियासी ज़मीन खिसक चुकी है। तो ये आज मजबूर होकर, ये ख्याल नहीं आया कि 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। ये मेरे किसानों की एकता, एकजुटता, उनकी ताकत, उनका संगठन, ये उसकी बदौलत आज ये तानाशाह सरकार जो घुटनों पे आई है। ये कोई अगर ये सोचें जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनको ख्याल आया, तो ये नहीं है। ये अब सियासी ज़मीन तंग हो चुकी है। आज बीजेपी को बाहर जाके निकलना, बात करना मुश्किल हो गया। आज गांव में घुसना मुश्किल हो गया। पंजाब हरियाणा के अंदर आप यूपी बिहार में जाना मुश्किल हो जाएगा इनका। ये 5 स्टेटों में नज़र आ जाएगा ना। अब 750 किसान शहीद होने पे आपको तब नज़र नहीं आया, आपको उनकी शहादतें नज़र नहीं आई। आप उनको कह रहे हैं कि सवेरे उठें और वो घर चले जाएं। मैं तो तायद करता हूँ, मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ राकेश टिकैत जी, जो इस पूरे किसानों के मुद्दे को लीड कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। उनकी सूझबूझ की ताकत को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास कहाँ है वो कागज़, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, उनको बुलाया नहीं गया उनके प्रतिनिधियों को। ये तो उन्होंने कहा ये तो जुमलेबाजी है, ये तो कभी भी बदली जा सकती है।
तो हमें जब तक यहाँ पार्लियामेंट का सेशन अगर स्पेशल बुलाया जा सकता है बीजेपी के किसी खास काम के लिए, तो ये हिंदुस्तानों के किसानों के लिए भी एक स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है। और मुझे लगता है तमाम अपोजिशन इसमें राजी होगी। सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बुलाने की बात है, उनकी नीयत की बात है। वो कब बुलाते हैं, आज बुलाएं, रात को बुलाएं, सवेरे अपोजिशन पूरी हाजिर हो जाएगी इन 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए। ये 750 से ऊपर किसानों के खून के छींटों से भरी पड़ी है, दामन भरा पड़ा है बीजेपी का। तो मैं समझता हूँ ये उसकी सफाई दें पहले। ये क्यों शहीद हुए, इनकी शहादतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके घरों से माफ़ी मांगे बीजेपी कि ये जो लोग शहीद हुए हैं हम माफ़ी मांगते हैं, हम नमन करते हैं इनकी शहादत को। ये थोड़ी कि आप घर चले जाओ, ये कोई बात है? प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं इन लोगों को, उनके प्रतिनिधियों को, फिर बात करते कि आज मैंने बात बुलाया, आज गुरुपूर्व है, मुबारक है, मैं आज इनको बुलाने जा रहा हूँ और ये एग्रीमेंट साइन करके हम इनसे ये काले कानून वापस करेंगे और जो सत्र है इसका स्पेशल सत्र बुला के हम इसमें वापस करेंगे, तब तो हम मानते। टोनी जी, ये वही अगर हम बात करें, किसान थे जिन्हें आतंकवादी कहा गया, जिन्हें कहा गया ये पिज्जा खाने वाले, और कहा गया किसान खेत में दिखता है ना कि यहाँ पर दिखता है प्रोटेस्ट करते हुए, और आज भाई हो गए। मैं कहता हूँ ना, आज जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया भाई कि ये मेरे किसान भाइयों को मैं अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक वापस जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री पूछे उस गोदी मीडिया से, पूछे अंबानी और अडानी की डायरेक्शन पे बीजेपी की लीडरशिप ने, जिसने सबने कहा ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पिज़्ज़ा खाने वाले लोग किसान नहीं हो सकते, ये घर से निकाले हुए लोग हैं, ये क्या नहीं है, ये किसी ने कहा ये मवालियों का टोला है। ये बातों से नवाजा गया मेरे अन्नदाता को, इन बातों से पुकारा गया। मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए तमाम बीजेपी की लीडरशिप को और तमाम गोदी मीडिया को और अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन को, जिन्होंने ऐसे नाम डलवाए पीछे खड़े होके। हमें मालूम है ये आर्म ट्विस्टिंग जो है किसने कर रखी थी, चाहे वो सरकार थी, चाहे वो को थी गोदी मीडिया थी। ये अंबानी और अडानी, ये अगर लोग किसानों को खेतों से निकालेंगे और उनके घरों को बेघर करेंगे, तो ये देखना आप आने वाले दिनों में किसानों ने ये भी अपने घरों में सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। ये 750 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए हैं, इनके खून के छींटे इनके दामन पर भी हैं। ये लोग भी बच नहीं पाएंगे इनकी बददुआओं से। और आज 600 मिलियन का डॉलर का आपने अंबानी ने तो भागने का प्लान बना लिया। वो तो लंदन में ले भी लिया एक महल कि भाई हमने वहाँ खरीद लिया, अब हम थोड़े दिन इधर रहेंगे, थोड़े दिन उधर नहीं रहेंगे। अब ये पूरी उम्र उधर ही रहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं रहे, लोग इनको देखना नहीं चाहते, नफरत है लोगों को इनसे, किसानों को नफरत होगी अंबानी और अडानी से। ये वही अंबानी और अडानी है ना जो कल जिसका कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, और ये कल अडानी जो था दिल्ली की सड़कों में स्कूटर पे घूमता था। ये कैसे रातों रात अमीर हो गए? ये ऐसे ही ये आप देखें ना, ये इनका ये जो आज ये जो नेशनल एसेट्स खरीदे हैं, मैं कहता हूँ तमाम अपोजिशन आने वाली सरकारों को मैं अपील करता हूँ कि आते ही इनको नेशनल एसेट्स को ना बेचने का एक बिल निकाला जाए, तो जो नेशनल एसेट्स हों और उनको दोबारा रेस्टोर करे गवर्नमेंट। जो इन्होंने खरीदा है, जो टेलर मेड ऑक्शंस बनाई गई इनके फेवर में, इनको वापस लिया जाए ताकि हिंदुस्तान दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये बेचने वाली बेचू सरकार हमको नहीं चाहिए। मैं तो लोगों को चाहूँगा कि अपील करूँगा अपने नौजवानों को एक शेर के माध्यम से, कि मैंने बड़ी बार दोहराया, दोबारा दोहराता हूँ कि हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने कि खून से छपकर भी अखबार निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बन के निकलते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। तो ये मेरा इशारा है कि आपको झील के पानी की तरह नहीं बैठना है नौजवानों, आपको दरिया बन के निकलना है। पूरे हिंदुस्तान को जगाना है, उन अंधभक्तों को जगाना है जिनको आज नहीं दिखाई दे रहा। उस IT सेल का मुकाबला करना है बीजेपी का, और तमाम ये जो खदशात, ये जो जहरीला जहर जो समाज में हिंदू मुसलमान का फैलाता है, और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए, क्योंकि 2 कौड़ी का काम नहीं किया पूरे हिंदुस्तान में, -24 पे GDP ले गए हैं। और उसी तरह की हिटलरशाही सरकार हमारी रियासत में चल रही है, जो हमारी रोज़ की दरीना मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ के किसानों की ओलावृष्टि हुई है और बोला कि पूरा मुआवजा देंगे, जैसे दिल्ली के पैटर्न पे उन्होंने दिया 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से, पंजाब और ने दिया 17,000 के करीब, और हरियाणा ने जो है उनका जो पैटर्न था उन्होंने बोला उस पैटर्न के ऊपर, यहाँ मार्केट रेट के ऊपर देंगे।
हमारे पास फारूक खान साहब आए थे, बोल के गए, लेकिन आज जब किसानों को मुआवजा देने की बारी आई तो इन्होंने वही 675 रुपया जो SDRF में मंजूर हुआ था वही दे दिया। लेकिन जहां इनकी बात, अपनी इंटरेस्ट की बात आती है, जब अंबानी अडानी को चीज़ कोई बेचनी हो तो सारे कानून रिलैक्स हो जाते हैं, तो ओवरनाइट सारा कुछ हो जाता है। यहाँ किसानों की बारी आती है तो यहाँ इनको महीनों लग जाते हैं। हमारी अब फाइल जाएगी रिकमेंड होके, फिर मैं यहाँ से रिकमेंड होगी, फिर LG साहब रिकमेंड करेंगे, फिर तोमर साहब रिकमेंड करेंगे, फिर हिंदुस्तान की सरकार पास करेगी। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करते हुए किसानों के साथ। आपने दिया, हम लोगों ने पावर माफ कर दी किसानों को कि भाई किसान अपना एग्रीकल्चर बिल नहीं दे सकते, पंजाब ने माफ़ कर दी। आप भी माफ़ करें ना हमारे को, हमारे पंप सेटों के किराए। आप देखें जब पाकिस्तान की गोलीबारी के मुंह में हम, ओलावृष्टि के जाती हम देखें, और किसान और क्या करे, और ऊपर से 3 काले कानून लाए थे आपने। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत एक सवाल और पूछना चाहूंगी यहाँ पर, जिस तरह से आपने भी कहा ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही है, उसी की अगर मैं बात करूँ, 5 साल में मोदी सरकार ने पहली बार कोई ऐसा कानून है, यानी बिल्स की बात करें, वो वापस लेने के लिए कहा है। और उसी के साथ यहाँ पर ये भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के और पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। बिल्कुल स्टंट ही तो है। अगर इनका ये स्टंट ना हो तो मैं समझता हूँ इनको राकेश टिकैत जी और बाकी लीडरशिप को बुलाना था, एक एग्रीमेंट साइन करना था और बोलना था कि हम स्पेशल सत्र जो है फलानी तारीख को बुला रहे हैं। वो होमवर्क पहले करके लाना चाहिए था कि हम फलानी डेट को स्पेशल हमारा जो है सेशन होगा, तो उसमें तमाम अपोजिशन से भी हम अपील करते हैं। कहना यही है कि बंद कमरों में सब ये है, ऐसे ही है ना। इन्होंने 15 लाख मिला था, आपके अकाउंट में आया था, तो फिर ऐसा ही है ना। फिर अभी तक तो, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं की है बहुत बार बोल के, तो हमको नहीं बोला आपकी रियासत आपको दे देंगे जल्दी वापस, थोड़े दिनों के बाद आपकी रियासत वापस हो जाएगी, हमें कुछ चीज़ें करनी है, 370 के तोड़ने के बाद हम आपको दे देंगे। अब कहाँ है 370? प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, अमित शाह जी ने भी बोला, कोई मान ही नहीं रहा। अभी कहते टाइम नहीं आया, पहले कहते हैं कि थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक माहौल हो गया, मिलिटेंसी बिल्कुल तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिर टारगेट किलिंग हो गई। फिर उन्हीं स्टेटों के लोगों में लेबरें वापस भेजी जाती हैं जहाँ इलेक्शन है। ये क्या है? ये इलेक्शन स्टंट ही चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारी हाथ बांध कर बेनती है जनाब, ये एक तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से आप अपने दामन को यूं ही ना बचाएं। आप बीजेपी का दामन 750 से ज़्यादा किसानों के खून के छींटों से भरा पड़ा है। अगर इनको ये सच में ये कोई इसको विड्रॉ करना है तो हम समझते हैं कि स्पेशल जो सेशन है उसको इमीडिएटली कॉल किया जाए, बुलाया जाए, तो उनको करा जाए वापस। क्यों नहीं कर रहे? मेरी इतनी ही है बात, बाकी जंग जारी रहेगी। हम अपने राकेश टिकैत जी के साथ हैं और जो उन्होंने कहा है, हाँ बिल्कुल उनके डिसीजन के साथ हैं, और किसानों से भी अपील करेंगे वो अपने धरने पे और अपने जो उस पे मोर्चे पे कायम रहें जब तक ये विड्रॉ नहीं हो जाता पार्लियामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ TS टोनी जी। और जिस तरह से राकेश टिकैत जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी यहाँ पर हुआ है कि जब तक हमें वर्बली नहीं चाहिए, रिटर्न में चाहिए, तो अगर TS टोनी जी की बात करें वो भी उनके साथ है। और यहाँ पर जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मोदी सरकार की अगर हम बात करें, किसानों की यूनिटी के आगे जो है वो उन्हें झुकना पड़ा है। और आज हम यहाँ पर आए थे DDC सुचेतगढ़ बॉर्डर से TS टोनी जी के पास, क्योंकि अगर किसानों के एजिटेशन की बात की जाए, कभी भी पीछे नहीं हटे, किसानों के साथ हमेशा से खड़े थे और अभी भी जो राकेश टिकैत जी ने स्टेटमेंट दिया उसी के साथ खड़े हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है, अगर सेशन की बात करें वो लगता है, और कितनी जल्दी जो है उन्हें रिटर्न में मिलता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।